सर, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप पूछ सकते हैं, पूछो। मेरा पहला प्रश्न, बासुड़ा क्या है? अच्छा, तो आप बासोड़ा के बारे में जानना चाहती हैं। बासोड़ा भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अच्छा, तो सर ये भी बताओ कि बासुड़ा कब मनाया जाता है? बासोड़ा चैत्र मास में सप्तमी और अष्टमी के दिन मनाया जाता है। कुछ भागों में, कुछ जगहों पर ये सप्तमी को मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर ये अष्टमी को भी मनाया जाता है। अच्छा, तो सर बताओ बासुड़ा कहाँ कहाँ मनाया जाता है? बासोड़ा का त्योहार पूरे भारत में ही मनाया जाता है और अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नामों से भी जानते हैं। खास करके उत्तर भारत में इसको विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, तो सर बताओ कि बासुड़ा क्यों मनाया जाता है? बासोड़ा का त्योहार भारतीय नववर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। उस समय शीतकालीन जो मौसम होता है, सर्दी का मौसम जो होता है, वो समाप्ति की ओर होता है और गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ठंडे मौसम से गर्म मौसम के परिवर्तन का समय होता है, तो खाने पीने में, पहनने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इस त्योहार के माध्यम से ये बताया जाता है। अच्छा, एक बात और है, इसके साथ साथ शीतला माता का पूजन भी किया जाता है। जैसे हम बात करें जयपुर ज़िले में, तो यहाँ सील की डूंगरी जो कि चाकसू में है, वहाँ पर बहुत बड़ा शीतला माता का मेला भरता है। बहुत सारे दर्शक या दर्शनार्थी जो हैं वहाँ पर आते हैं आनंद करने के लिए और माँ की पूजा करते हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया। सर बताओ कि बासुड़ा पर क्या क्या बनाया जाता है? देखो बेटा, बासोड़ा पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय जो खाने की परंपराएं हैं उनको लेकर के बनाया जाता है। तो इस पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अनाजों के बनाए हुए व्यंजन, जिसमें मूंग, उबले हुए मूंग, उगाए हुए अंकुरित मूंग हैं, चने के आटे की रोटी है, गेहूं के आटे की रोटी है। इसके अलावा जो है हलवा, पूरी और अन्य विविध प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और उनको जो है अगले दिन खाया जाता है। अच्छा, तो यह भी बताओ कि इस त्योहार पर ठंडा भोजन क्यों किया जाता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसका उत्तर वैसे तो मैं आपको दे चुका हूँ, पर मैं फिर से बता देता हूँ कि चूंकि ये सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम की ओर बढ़ने का समय होता है, तो अब हमें ये संकेत दिया जाता है इस त्योहार के माध्यम से कि अब गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। अब चूंकि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो हमें ठंडा भोजन ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि शीतला माता जो हैं वो ठंडे भोजन से ही प्रसन्न होती हैं, तो उनके जो भोग लगाना है वो ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। हाँ, तो अब समझ में आया। सर, मेरा एक और प्रश्न है, बासुड़ा पर और क्या क्या होता है? बासोड़ा पर अलग अलग देवी के स्थानों पर मेलों का आयोजन भी होता है और इन मेलों में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, गाना बजाना और राजस्थान के कई क्षेत्रों में तो चंग के वादन पर गैर नृत्य भी किया जाता है और ये परंपरा लगभग देश के सभी भागों में प्रचलित है। तो लोग जो हैं इन मेलों में भागीदारी लेकर के या भागीदारी करके बहुत ज़्यादा अपना मनोरंजन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आपने मेरे से प्रश्न पूछे। आगे भी आपको अगर मुझसे कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं।